भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंदकुंदादो जैन धर्मोष्टुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री बासपुरुषनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम नौकड़ों महाराजों की। तीसरी ढाल चल रही थी अंतिम, इसमें 2 भाग शेष है। इसमें सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है, इसका उच्चारण करें। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक्ता न लहई सो दर्शन, सम्यक्ता न लहे सुदर्शन। धारो भव्य पवित्रा, धारो भव्य पवित्रा दौल समझ सुन चेत सयाने, दौल समझ सुन चेत सयाने। काल वृथा मत खोवई, काल वृथा मत खोवई। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। जो सम्यक नहीं होवई, जो सम्यक नहीं होवई। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक्ता न लहे सुदर्शन, धारो भव्य पवित्रा दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवई। ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवई। ठीक हो रहे उच्चारण। कह रहे हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे। तो कह रहे हैं यह सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी भवन की प्रथम सीढ़ी है। इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान औचारित सत्तार्थता को नहीं पाते। कह रहे ये सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। जिस तरह आपको अगर अपनी छत पर जाना है तो सबसे पहली सीढ़ी पर पैर रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं होता कि पहली सीढ़ी पे पैर नहीं रखें और सीधे आप छत पर पहुंच जाएं, ऐसा होता। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी भवन की सीढ़ी है। जो भी व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है तो सम्यक दर्शन पहले अनिवार्य है। अगर सम्यक दर्शन उसको नहीं है तो वह मोक्ष तक नहीं जा सकता। इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान औचारित
सत्तार्था को नहीं पाते। ज्ञान तो हर प्राणी में रहता है, अगर जीव है तो ज्ञान और दर्शन दोनों के स्वभाव ही है, अजीब में नहीं पाता। कोई भी जीव रहेगा ज्ञान तो है, ज्ञान और दर्शन तो पा ही जाएंगे जब तो जीव कहलाएगा। पर यहाँ क्या प्रसंग है, ज्ञान सम्यक है या मिथ्या है। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान तो हर जीव में पाया था, पर सम्यक ज्ञान हर जीव में नहीं पाया जाता। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनमें ही सम्यक ज्ञान होता है। जैसे कि गौतम स्वामी गणधर परमेष्ठी बनने से पहले अपार ज्ञान था। तीनों भाइयों के 500 शिष्य थे, वो सबको पढ़ाते थे, सब उन्हें गुरु मानते थे, पर वह सम्यक ज्ञान नहीं था। पर जब भगवान के चरणों में आए और जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ तब उनको सम्यक ज्ञान हुआ, और तब उनका क्या है, मोक्ष से नाता जुड़ा था, तो उन्होंने फिर मोक्ष प्राप्त किया। चारित्र सम्यक दर्शन के बिना कितना भी घोर तप, कितना ही कुछ कर लो, पर वह सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक वह सम्यक चारित्र की कोटि में नहीं आएगा और सम्यक चारित्र नहीं रहेगा तो कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे सत्तार्थ मतलब सम्यक नहीं होते हैं, सच्चे नहीं होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बगैर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं कहलाएंगे। तो कह रहे भव्य सो पवित्र दर्शन धारो, इसलिए हे भव जीवो ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन धारण करो। क्या कह रहे हैं, इसलिए हे भव जीवो ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण कियो। पवित्र क्यों कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं भव्य, हे भव्य जीवो, क्योंकि भव्य में ही सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। रत्न त्रय धारण करने की जिसमें योग्यता होती है उसको भव्य कहते हैं, और जिसमें रत्न त्रय धारण करने की शक्ति नहीं है उसको अभव्य कहा। तो ये कह रहे हैं इसलिए हे भव्य जीवो, हे भव्य जीवो ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। पवित्र क्यों कहा, तो पवित्र इसलिए कहा कि केवल सम्यक दर्शन धारण करने से कल्याण नहीं होगा। सम्यक दर्शन हो गया, क्या होगा, सम्यक दर्शन के साथ पवित्र सब लगा है, जो निर्दोष सम्यक दर्शन है, जिसमें 8 अंग पाए जाते। 8 अंग से विपरीत जो 8 अंग नहीं हैं उनको नहीं रखना, शंका कांच आदि 8 मदों को नहीं होना, 6 अनायतन को नहीं होना, और 3 मूर्ता नहीं होना। ऐसा सम्यक दर्शन जो 25 दोषों से रहे। तो इसलिए पवित्र शब्द क्यों कह रहे हैं, उस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। जो सम्यक दर्शन में तत्संबंधी दोष लगते हैं उनसे, उन दोषों से रहित सम्यक दर्शन होगा तब कल्याण होगा। केवल सम्यक दर्शन हो गया पर तत्संबंधी दोष लग रहे, तो दोष लगने से उसका फल वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे हे भव जीवो ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। और कह रहे सयाने दौल सुन समझ चेत काल वृथा मत खोबे, जो सम्यक नहीं होवे यह नरभव फिर मिलन कठिन है। तो कह रहे हे बुद्धिमान दौलत राम, सुन समझ और सावधान होकर अपना समय व्यर्थ कार्यों में मत व्यतीत कर, क्योंकि यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मनुष्य भव फिर क्या है, पुनः मिलना कठिन है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हे बुद्धिमान, हे समझदार व्यक्ति, क्या कहे दौलत राम, स्वयं को वो संबोधित कर रहे, वो ये नहीं करेगा आपको समझा रहे, दौलती राम जी लिख रहे हैं और स्वयं को क्या कह रहे हैं हे बुद्धिमान दौलत राम। क्या कह रहे हैं, दौलत राम सुनो, जो इसमें वर्णन सम्यक दर्शन का चल रहा है, गीत मिथ्यात अगृत मिथ्यात का वर्णन चला दूसरी ढाल में, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन क्या होता है, तत्व क्या होता है, उन सब का वर्णन किया हमने तीसरी ढाल में। तो उसको अच्छी तरह से सुनो, ऐसे नहीं बस आगे पाठ और पीछे सपाट। हमें नहीं पता क्या होगा महाराज, हम तो महाराज पल्ला झाड़ने आए थे, सो झाड़ के चले गए, अब हमें क्या पता, आप समझो ना, हमें क्या पता कौन कहाँ थे।
हमें नहीं। तो ऐसे से काम चलने वाला नहीं है। अच्छे एक एक दोहे को समझ के चलना है। अगर मुख्य दोहे भी आपने भली याद हो जाए तो अच्छी बात है, अर्थ याद हो जाए अच्छी बात है, पर याद नहीं हो पा रहा, क्षमता कम है, समय कम है, पर भाव अगर याद हो गया तो भी काम हो जाएगा। अपन कोई चीज़ याद करने का प्रयास नहीं करते, ना हमने कोई चीज़ याद की, पर भाव याद हमेशा रहता है कि ये क्या कह रहे हैं। इतना भी अपन को याद है कि ये चीज़ हमारे लिए अहितकारी है, इसलिए इसको ग्रहण नहीं करना, ये हितकारी है, इसको ग्रहण करना, काम हो जाएगा। जब शिवभूति महाराज का काम हो गया, जिन्हें नमोकार मंत्र नहीं आता था, पर भेद ज्ञान की कला उन्होंने सीख ली कि छिलका अलग है और दाल अलग है, बस काम हो गया। भेद विज्ञान के माध्यम से उन्होंने उस केवल ज्ञान की प्राप्त कर ली और मुक्त हो गए। तो कहते गुड़ रह गए और चेला क्या शक्कर बन गया, चेला और आगे हो गया। गुरु सिखाते ही रहे, सिखाने वाले वही हैं और सीखने वाला चला गया। तो ये कहने वाले हैं कि इसलिए सुनो अच्छे से और समझो, सुन करके उस दोहे आई को समझने का प्रयास करो कि इसमें क्या कहा जा रहा। अच्छे से समझते चले जाओ, पढ़ना कम है, समझना ज़्यादा है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज यही कहते थे कि रसरी आवत जात है, सिर पर होत निशान। क्या है इसका अर्थ? जिस तरह पहले के लोग कुएं पर पानी भरने जाते थे, अब तो शायद जाते नहीं होंगे, जाते कि नहीं पता नहीं, तो पहले के लोग जाते थे, उस पर एक पत्थर का पाट लगा रहता था और बार बार जब बर्तन को ले जाते थे कुएं में तो वो रस्सी बार बार जाती थी आती थी, उससे वह निशान उस इतने कठोर पत्थर पर भी वह निशान बन जाते थे। तो वो ज्ञान सागर महाराज ने यही विद्यासागर महाराज से कहा था, चिंता की कोई बात नहीं, रसरी आवत जात है, सिर पर होने वाला, तुम तो पढ़ते चले जाओ, सब आ जाएगा तुम्हें। वो कहते थे विद्या कालीन पच्यति, विद्या का पाचन समय पर होता है। तुम सोचो आज पढ़ा आज आ जाएगा, जल्दी नहीं, समय लगता है। तो आज अपन सब आचार्य महाराज की ज्ञान की स्थिति देख रहे हैं कि उनका क्या ज्ञान है, जब तो उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी। तो क्या कह रहे हैं, समझ और सावधान हो जाओ। सावधान किस लिए कह रहे हैं? इसलिए सावधान हो जाओ। अगर सावधान नहीं रहोगे, प्रमाद में गाफिल हो जाओगे तो कुछ भी बिगड़ सकता है। इसलिए पढ़ के, सुन के, समझ के, उसको स्मृति बना के सावधान होते चले जाओ। बस एक ही भय अपने अंदर प्रकट कर लो कि हमें ऐसे नरकों में जाके उन दुखों को भोगना नहीं, उन त्रियंचों में जाके ऐसे कष्ट नहीं उठाना, और मनुष्यों के भी दुख हैं उनको भी नहीं उठाना, और देवगति में भी दुख हैं, केवल सुख नहीं है, वो भी जाके नहीं उठाना। तो ऐसे चारों गतियों में जाके हमें दुख नहीं उठाना। तो इस तरह से सावधान होके अपना समय कह रहे व्यर्थ कार्यों में मत व्यतीत करो। एक ही बात कह रहे, अपने समय की कीमत समझो। क्या कह रहे? अपने समय की कीमत समझो। जिसको समय की कीमत समझ में नहीं है वो अपना जीवन यूं निकाल देगा। आचार्य महाराज एक बार कहा था कि कितनी भी बड़ी आयु हो, पर अगर समय की बर्बादी से वह भी छोटी हो जाती है। कितनी बड़ी आयु, देव सागरों पंत रहती है, क्या होता है? कुछ नहीं होता। यहाँ तो बहुत कम आयु है, सागरों पंत आयु भी मिलती है, और यहाँ भी चौतर्थ आदि काल में पूर्व कोटि की आयु होती। क्या कुछ कल्याण होता? क्या नहीं होता। आयु से नहीं, करने वाले अल्प समय में भी कार्य कर लेते, और नहीं करने वाले यूँ निकल जाते बहानेबाजी में, बस अपनी इसी में निकल जाता। तो कह रहे हैं अपने समय की कीमत समझो, और अपने समय व्यर्थ कार्यों में व्यर्थ काम शाम को बैठ के विचार करो कि आज सुबह से लेके शाम तक हमारा कितना समय बेकार चला गया, जिनमें हमने तरह तरह की भी कथाएँ की, तरह तरह की निंदाएं की,
जो हमारे लिए कोई प्रयोजन भूत नहीं थे कार, वो हम करते रहे, चर्चाओं को सुनाते रहे, चर्चाओं को सुनते रहे। यहाँ खड़े हो गए, वहाँ खड़े हो गए, रोडवेज की बस की तरह कहीं भी खड़ी हो जाती रोडवेज की बस, इसी तरह कहीं भी खड़े हो गए, किसी से भी चर्चा करने लगे, जिस चर्चा से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, न सामने वाले को लाभ हुआ, न तो ज्ञान उससे मिलना है और न कोई पुण्य संचय होना है। तो ये विचार करने की आचार्य श्री कहते हैं, जिस तरह से कुशल व्यापारी जो होता है वो शाम को हिसाब लगता है कि हमने जितना व्यापार किया कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। अगर इस तरह वह व्यापारी हिसाब नहीं करता है तो वह सही व्यापारी नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं लग रहा कि 10 लाख की पूंजी लगाई थी और घटते घटते 5 लाख की पूंजी बची, ऐसा तो नहीं हो रहा। इस तरह जो अच्छा व्यक्ति होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, विवेकी पुरुष होता है, वो हिसाब लगाता है कि पूर्व पुण्य किया था सो खाते जा रहे हैं, आगे के लिए कोई पुण्य हो ही नहीं रहा ना, आप क्या करेंगे। तो इस तरह कुशल व्यापारी की तरह वह ज्ञानी विवेकी होता है, हमने दिन भर में पाप ज़्यादा किया कि पुण्य ज़्यादा किया, ये विचार करो। यही आसव चल रहा है। इस तरह अगर विचार नहीं किया जाता है, समय कट रहा। तो समय की कीमत समझना आवश्यक है। तो समय को व्यर्थ के कार्यों में मत व्यतीत करो, और यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मनुष्य भाव पुनः मिलने वाला नहीं है महाराज। तो सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता, हम कहीं भी कर लेंगे ना, क्या बात है महाराज। नरक में भी होता है, पहले से 7वें नरक तक सम्यक दर्शन कोई बाधा नहीं ना, और तिरंचों में भी होता है, देवों में सब जगह होता। पर ये समझने का प्रयास करो, मनुष्य में ही सम्यक दर्शन के साथ क्या है, अणुव्रत महाव्रत अंगीकार किया जाता थे। तिरंचों में भी अणुव्रत धारण किए जाते, पर जितने विवेक के साथ महाव्रत इसी में होते, पर अणुव्रत जितने विवेक के साथ मनुष्य गति में हो सकती, उतने विवेक के साथ तिरंचों में नहीं हो सकती। ये बात है यहाँ। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मनुष्य भाव फिर मिलना कठिन है, क्या दशा होगी पता ही नहीं। रेत का समुद्र है बताया आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सरवार सिद्धि में बोधि दुर्लभ भाव में लगा कि कोई बहुत बड़ा रेत का समुद्र है, उसमें अगर हीरे की कणका गिर गई, अब मिलेगी क्या, मिलने वाली है। रेत का समुद्र कह रहे, एक ट्रक और 2 ट्रक नहीं, समुद्र कितना बड़ा होता, उसमें अगर उस रेत में इतना सा हीरा का कणका गिर गई, मिल जाएगी क्या, मिलना कठिन है। इसी तरह पुनः मनुष्य पर्याय फिर मिलना कठिन है। इसलिए अभी जो समय मिला है उसमें अपने समय का सदुपयोग करो, व्यर्थ में नहीं गमा के अपने को अच्छे से काम करो। तो ऐसे राग देश व्यर्थ की चर्चाएं, निंदाएं, भी कथाएं, ऐसे खोटे चिंतन इनमें नहीं करके अपने को अच्छे से समय को व्यतीत करो। इस तरह यह 30 ढाल का अंतिम दोहा पूर्ण हो गया। इसमें आपको पूछना तो आप पूछ लें। लग रहा कुछ पूछने के लिए नहीं, ठीक हो गया। 30 ढाल पूरी हो गई। अब चौथी ढाल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? चौथी ढाल शुरू करें। सम्यक दर्शन का वर्णन हो गया। अब सम्यक ज्ञान क्या विषय वस्तु है, सम्यक ज्ञान किसी कहती है, इस चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन आ रहा है। चौथी ढाल का उच्चारण पहले दोहे का करें। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धा धारी पुन सेवहु सम्यक ज्ञान। सौ पर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रकटावन पिरगटावन भान। सौ पर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक श्रद्धा धारि पुन
शिवौ सम्यक ज्ञान, सो पर अर्थ बहुधर्म जुत, जो प्रगटावे भान। ठीक हो रहा उच्चारण? क्या कह रहे हैं? सम्यक श्रद्धा धारि पुण्य सम्यक ज्ञान शिवम। कह रहे सम्यक दर्शन धारण करने के पश्चात सम्यक ज्ञान को सेवन करना चाहिए। अब बात ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? सम्यक ज्ञान की वृद्धि करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सम्यक दर्शन धारण के पश्चात सम्यक ज्ञान को सेवन करना चाहिए। अगर सेवन का अर्थ ग्रहण के अर्थ में करेंगे तो विरोध आ जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। आगे आ रहा उसको बता देंगे। तो इसलिए कह रहे सम्यक दर्शन धारण करने के पश्चात सम्यक ज्ञान को सेवन, मतलब सम्यक ज्ञान की वृद्धि करना चाहिए। स्वाध्याय के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, गुरुओं के उपदेश के माध्यम से, ऐसे अपने पुरुषार्थ के माध्यम से ऐसे क्षौसम को बढ़ाना चाहिए और उस सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाना चाहिए। प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब सम्यक ज्ञान को बढ़ाओ। क्या साधन है बढ़ाने का? तो साधन यही है, उसमें समय दें, पुरुषार्थ करें, तो आप ज्ञानी बन जाएंगे ना। बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे ज्ञानी। तो इस तरह से क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनता रहित, अधिकता रहित तथा विपरीतता रहित, जैसा का तैसा संदेह रहित जानता है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। न्यूनता रहित, न्यूनता का क्या हो गया? नहीं, तत्व 6 ही होते हैं तो गड़बड़ हो गई, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। तत्व कितने? 7 ही होते हैं। और अधिकता रहित नहीं, तत्व 8 होते हैं तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अधिकता रहित और विपरीतता रहित, विपरीतता भी नहीं जाना। तो ये तीनों से जहाँ न्यूनता रहित, अधिकता रहित और विपरीतता नहीं हो, उसको सम्यक ज्ञान कहा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और कह रहे हैं बहु धर्म जुत सो पर अर्थ प्रकाटावन बान। और जो सम्यक ज्ञान अनेक धर्मात्मा है, वह सम्यक ज्ञान कैसा है? अनेक धर्मों से सहित है। धर्मात्मा कहते वस्तु के को अनेक दृष्टि से जानने वाला। अनेक धर्म क्या कहलाते? वस्तु को अनेक दृष्टि जाना, मतलब नित्य भी है और अनित्य भी है, और नए दृष्टिकोण से जानता है। नए वस्तुओं के अनेक गुण धर्म से युक्त होती है। नए किसे कहते हैं? जो वस्तुओं को नए की दृष्टिकोण से अनेक गुण धर्म उसमें पाए जाते। इस नए की अपेक्षा से ऐसा है, उस नए की अपेक्षा से ऐसा है, तो नए विवक्षा से। तो ये क्या कह रहे हैं? जो सम्यक ज्ञान अनेक सम्यक ज्ञान को लेके। वह परिवार ज़्यादा संपन्न नहीं था, वह कहीं गया आदि काम करने गए, वहाँ से सुना कोई विद्वान उनको बनारस ले गए, इसलिए कि हम इनको पढ़ाएंगे। और वह शादबाद महाविद्यालय, संस्कृत का जो शादबाद महाविद्यालय बनारस में है, उसमें वह पढ़ती थी। पर वह इतने स्वाभिमानी थे कि कभी भी उस स्कूल कॉलेज की सहायता नहीं ली। गरीब लोगों को सहायता दी जाती थी,
पर उनने कभी सहायता स्वीकार नहीं। मैं कमाऊंगा, उसी से मैं पढ़ूंगा। और वह गंगा के घाट पर जाके गमछे बेचते थे शाम को, उससे जो पैसा आता था उससे वह अपना जीवन निकालते थे। ऐसे वह स्वाभिमानी थे। और किसी पुस्तक की आवश्यकता है पर पैसा है ही नहीं, पुस्तक कैसे खरीदें, तो सामने वाले से पुस्तक मांग के रातों रात उतार देते थे लिख के। क्या करें, पैसे ही नहीं है, 1 रुपये की भी याद है तो 1 रुपये कहाँ से लाए ना। इस तरह की उन्होंने श्रम किया है सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और ऐसा अपार उनको ज्ञान हुआ कि उन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथों की रचनाएं की है। ऐसी स्थिति है। तो ये एक इस दोहे का भाव हो गया। इसमें कुछ पूछना? ठीक है, अगला देखें। सम्यक साधई ज्ञान होए पै भिन्न आराधो। सम्यक साधे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। लक्षण सिद्धा जान दोहु में भेद अबाधो। लक्षण सिद्धा जान दोहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। युगपत होते हो प्रकाश दीपक तय होई। युगपत होते हो प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक साधे ज्ञान होए पे विन्ने आराधो। लक्षण सिद्धा जान दोहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। ठीक हो रहा उच्चारण? क्या कह रहे हैं? ज्ञान सम्यक साधन हुए। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। और कह रहे पे भिन्न आराधो लक्षण सिद्धा जान, तो भी उन्हें पृथक ही समझना चाहिए। सम्यक कारण ज्ञान कारज जानो दोही में सो भेद अबाधो। तथा सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य समझो। इन दोनों में यह अंतर बाधा रहित है। युगपत हो प्रकाश दीपक ते हुई। जैसे एक साथ होते हुए भी उजिला दीपक की ज्योति से ही होता है। इसमें कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान कैसे होता है? सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। सम्यक दर्शन मतलब जैसे अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात सम्यक मिथ्यात सम्यक प्रति इनका उपशम हुआ तो सम्यक दर्शन उपशम सम्यक दर्शन हो गया। क्षय सयुषम हुआ, क्षयुषम हुआ, और क्षय हुआ तो छायक हुआ। तो इसमें कारण क्या है? सम्यक दर्शन जब ये होगा करणान योग की विवक्षा से ये है विवक्षा, और चरणानेक की विवक्षा से सच्चे देव साज गुरु पर सिद्धांत करना। वर्तमान योग की विवक्षा से सच्चे देव साज गुरु पर सिद्धांत करना। द्रव्यान्वय की विवक्षा से सम्यक तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वों पर सिद्धांत करना। ऐसे चारों अनोगों का अलग अलग विभाजन किया। पर अगर करणानेक से सम्यक दर्शन है तो सही है। अनंतानबंदी आदि इनका क्षय क्षयसम हुआ तो सम्यक दर्शन मान्य है। चरणान योग और वर्तमान योग से मान्य नहीं है। चरणान योग और
प्रतिमानुग से हो, लेकिन कर्णानुग से होना आवश्यक है। जरूरी नहीं चरणानुग प्रतिमानुग से हो तो कर्णानुग से हो, पर कर्णानुग से है तो सब में रहेगा, पर और में रहे प्रतिमानुग और चरणानुग में कर्णानुग में हो, ये कोई नियम नहीं। गुणस्थान जब ही बनेगा जब अनंतान मंदी आदि का क्षय क्षय सम होगा, और इनका नहीं हुआ तो कुछ होने वाला नहीं है। गुणस्थान परक तो कर्णानुग की चर्चा है। तो ये कह रहे हैं सम्य दर्शन के पहले सभी जीव को ज्ञान रहता, पर वह कौन सा ज्ञान रहता? कुमति, कुसुत, कुअवधि, सबको ज्ञान है पर कुमति ज्ञान है, कुसुत ज्ञान है। सम्यक दर्शन से पहले जो मिथ्या दृष्टि है उन्हें भी ज्ञान है। तो वह कह रहे पे भिन्न आराधो, तो ऐसे कह रहे हैं इस तरह से तो भी उन्हें पृथक ही समझना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के लक्षण क्रमशः श्रद्धा करना और जानना। क्या कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। कैसे होता है? जैसे मान के चलो बादल छाए हुए हैं सूर्य पे, और जैसे ही बादल हटेंगे तो सूर्य का प्रताप और प्रकाश एक साथ, जैसे ही निकलेगा सूरज तो रोशनी भी होगी, उसका ताप एक साथ, अलग नहीं कि प्रकाश होगा तो ताप नहीं होगा, एक साथ दोनों होंगे। इसी तरह ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन जैसे ही होगा उसके सार नियम से सम्यक ज्ञान होगा ही। तो फिर कह रहे तो भी उन्हें पृथक समझना ही है, तो क्या उनको तो भी अलग अलग समझना चाहिए? क्या कह रहे हैं? फिर साथ होते हैं फिर भी अलग अलग समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को एक मान लेंगे तो रत्नत्रय कहाँ से बनेगा? रत्नत्रय 3 से बनता है। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक हो गया, तो अब चारित्र मिला दो तो 2 ही होंगे, तो रत्नत्रय नहीं बनेगा। इसलिए कह रहे भली अलग अलग होते हैं पर दोनों की क्या है लक्षण, दोनों का लक्षण क्या है? तो क्रमशः सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा करना। जो भी 7 तत्व आदि हैं उन पर श्रद्धा करना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। किसी भी पदार्थ को कुछ भी आपको जानना है, बिना ज्ञान के जान नहीं सकते। जानने के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान नहीं, आप बिना उसके नहीं जान, दर्शन से कुछ जानने में नहीं आता, जानते हैं श्रद्धा। तो अगर सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना, तत्व पदार्थों पर, सच्चे देव साज गुरु पर भगवान ने जो कहा है वह सही है, ये लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान का कार्य क्या है? वस्तु को जानना। सम्यक कारण ज्ञान कारक जानो, दोह में सुभेद बादो। तथा सम्यक दर्शन को धारण, सम्यक दर्शन तथा सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य समझो। इन दोनों में यह अंतर बाधा रहते। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन का काम क्या? सम्यक दर्शन क्या है? कारण है। कारण किसे कहते हैं? जिस निवस्ते वस्तु उत्पन्न होती है उसको कारण कहा जाता है। कार्य किसे कहते हैं? उद्देश्य की पूर्ति को कार्य कहते हैं। कारण के बिना कार्य नहीं होता। जैसे सम्यक दर्शन कारण है, मतलब सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। जब सम्यक दर्शन होगा तभी सम्यक ज्ञान होगा। इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन कारण है किसमें? सम्यक ज्ञान करने में। तो ये कह रहे हैं युगपद भी है और दा भी हो सकता है। युगपद दा भी 2 पाठांतर हैं। तो कह रहे हैं युगपद होते हुए प्रकाश दीपकते हुई, जैसे एक साथ होने पर भी उजेला दीपक की ज्योति से होता है। कह रहे एक साथ होने पर भी उजेला दीपक की ज्योति से, जिस प्रकार दीपक का जलना और प्रकाश का होना एक साथ हुए। जैसे जलाते हैं, क्या कहते? जैसे ही दीपक को जलाते हैं तो क्या होता है? प्रकाश। तो दीपक जैसे जलता है, प्रकाश का होना, दोनों एक साथ। दीपक का जलना, जलाया और प्रकाश हो गया, तो दोनों एक साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं कि जले फिर 20 मिनट बाद उजेला हो, ऐसा होता कहीं? जिस तरह से दीपक जलने के साथ तुरंत उजेला होता है, फिर भी दीपक अलग है, एक साथ हो रहे दोनों। दीपक का जलना पर एक साथ है,
पर दोनों अलग हैं। दीपक अलग है और प्रकाश अलग है। दीपक अलग है और प्रकाश अलग है। दीपक का प्रज्वलित होना कारण है और प्रकाश का होना कार्य है। इस तरह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भी भिन्नता जानना चाहिए। सम्यक दर्शन अलग है और सम्यक ज्ञान अलग है। दोनों अलग हैं, दोनों का लक्षण अलग है। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा करना है और सम्यक ज्ञान का लक्षण पदार्थ को जानना है। इस तरह यह भी आपका दोहा पूर्ण हो गया। इसमें और आपको जो पूछना तो पूछ लें। क्या वो तो होएगा, छूटेगा क्या हो तो उसमें क्या बाधा है। सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके अभाव में सम्यक ज्ञान रहेगा नहीं। हाँ, वो भी मिल जाएगा। सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान रह ही नहीं सकता ना। सम्यक दर्शन ऐसा नहीं होता कि एक बार हो गया तो बना रहे। छायक सम्यक दर्शन है, छायक सम्यक दर्शन हो गया नहीं छूटेगा तो सम्यक ज्ञान बना रहेगा। पर उपसम है वो तो अंतर्मूर्त है। छौसम अधिक से अधिक है, कम से कम और समय भी दे सकता। छूटेगा सम मिथ्या ज्ञान हो जाएगा वो तो तुरंत। सम्यक दर्शन श्रद्धा ही नहीं है तो फिर ज्ञान कहाँ समीचीन। श्रद्धा ही नहीं है ना, भगवान ने जो कहा जैसा वो श्रद्धा ही नहीं है तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। बस जो जानते थे तू भी कमड़ी तुमड़ी कड़वी तूवी में रख दिया कोई दूध फट गया खराब हो जाता तुरंत, ऐसे ही हो जाता। मिथ्या का संसर्ग हुआ वो गड़बड़ हो जाएगा। ये सारी स्थितियाँ बनती हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। ऐसे निमित्त कारणों से बचना आवश्यक है। निमित्त कारणों से नहीं बचेंगे हो जाएगा मिथ्या ज्ञान। ठीक है, और कोई पूछना किसी को कुछ? क्या? हाँ, पहली लाइन का इसका अर्थ ये है कि बराबर पुरुषार्थ करने से जो मूर्ख लोग होते हैं, जो जड़ होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता है, उसका बराबर पुरुषार्थ करने से वह बुद्धिमान बन जाता है। इसका अर्थ ये है कोई भी काम हो, ज्ञान अकेला नहीं, कोई भी काम हो बराबर उसका अभ्यास करने से वह उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। पढ़े लिखे से सब होता। अब इतने लोग दुनिया में कार्य करने वाले हैं जिनने शायद स्कूल भी नहीं गए हैं पर बड़े बड़े काम कर रहे, नहीं मकान बना रहे, क्या क्या नहीं कर रहे, गाड़ियां सुधार रहे। क्या कोई स्कूल में गाड़ियां सुखाना सिखा जा, पर अभ्यास करते करते वो सब कुछ हो गया। ऐसे होते हैं, निरंतर अभ्यास करने से होगा। जिस क्षेत्र का आप अभ्यास करेंगे उस क्षेत्र में दक्ष बन जाएंगे। अगर उसका अभ्यास रुक जाएगा, नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। और क्या, यही तो होगा ना। इसलिए निरंतर करते रहना चाहिए। और कुछ तो नहीं पूछना? ठीक है, ये दर्शन उस दर्शन की बात अलग है। वो जिस सम्यक जो दर्शन सम्यक दर्शन जो है वो अलग है। यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा के अर्थ में है, वो दर्शन का अर्थ देखने के अर्थ में है। ये दोनों अलग अलग हैं। वो प्रकृति अलग है और ये प्रकृति अलग है। ठीक है, वो दर्शन जो होता है केवली को अपन को, वो दर्शन अलग है। दर्शन का अर्थ जो केवली को हो रहा है एक साथ अपन को, दर्शन का अर्थ उसमें कोई आकार वगैरह नहीं है। एक पूर्व अपन को पता ही नहीं लगता कब दर्शन हो गया। ज्ञान के पहले दर्शन होता है। कुछ भी चीज़ व्यक्ति को अपन ने देखा उसके पहले दर्शन हो गया, अब वो अपन को पता नहीं, दर्शन होगा पर। और ये दर्शन जो यहाँ चल रहा है सम्यक दर्शन, ये श्रद्धा के अर्थ में है। वो देखने के में आलोक, पूज्यपाद महाराज ने इसको समाधान किया, वो आलोक के अर्थ में दिखाई कोई दे रहा है, वो आलोक। पर ये श्रद्धा की बात है, दोनों में अंतर है। ठीक है, संस्मरण आपको सुना दूं। जल्दी नहीं चला रहे हैं पर ज्यादा विषय ही नहीं है उसमें ना।
ज़्यादा विषय जहाँ है, जहाँ व्याख्या करना ही होगा वहाँ कर ले रहे, फिर भी आपको जहाँ पूछने से पूछ लो, बाकी उसमें ज़्यादा व्याख्या की कोई आवश्यकता है ही नहीं ना। सन 1980 की बात है, विद्वानों की भावना थी कि षटखंडांग ग्रंथ तैयार होके आ गए हैं, आचार्य महाराज आपकी सन्निधि में यही वाचना प्रारंभ हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनके अनुसार प्रथम वाचना ग्रीष्मकाल की सागर मोराजी में प्रारंभ हुई सिद्धांत ग्रंथों की। देश भर से मूर्धन विद्वान उस वाचना में पधारे। पंडित पन्नालाल जी वहीं रहते थे मोराजी में। उनने अपनी पत्नी से कहा कि वाचना प्रारंभ हो रही, तुम भी बैठ के कुछ सीख लो तो अच्छा रहेगा। तो पंडितानी महोदय भी 2-3 दिन तो बैठी, पर उनका मन नहीं लगा। कहाँ सिद्धांत षटखंडागम ऊपर से जाने वाली बातें हैं, तो उनको वहाँ मन नहीं लगा। उनने तो यही कहा पंडित जी से, हम तो अतिथि संभाग व्रत का पालन करेंगे, ये तो पंडितों का काम है, सो तुम पढ़ो, हम तो आराम से धर्म ध्यान करेंगे। और भाई भोजन सामग्री तैयार उस समय कर लेती थी। वाचना समाप्त होने के बाद पंडित जी जब आ जाते थे तो सभी पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते थे। पर यही दिन रहता था कि आज आचार्य महाराज का आहार होगा, आज नहीं तो कल होगा। ऐसे निकलते निकलते आचार्य महाराज सामने से निकल जाते थे, पर पंडित जी के यहाँ पढ़गान नहीं होता था। एक दिन तो पंडित जी ने यहाँ तक कहा, महाराज कहाँ ततूरी हो रही है। ततूरी के समझते आप? गरम। एक तो बुंदेलखंडी भाषा में बोले, कहाँ महाराज आप जा रहे हो, वहाँ ततूरी हो रही, रोड तप रहा है महाराज, यहीं तो आ जाओ ना। पर आचार्य महाराज चले जाते थे। तब पंडित जी ने सोचा आज सारे विद्वानों को खड़ा कर लेते थे। जो भी वाचना में पधारे हुए विद्वान थे सभी को खड़ा कर लिया। वो उस दिन युग बन गया कि आचार्य महाराज का पढ़गान हो गया। पढ़गान करके अंदर ले गए और आचार्य महाराज की पूजन की, और पूजन करने के बाद फिर थाली दिखाई, और थाली दिखाने के बाद निवेदन किया कि मुद्रा छोड़ें। पर आचार्य महाराज की मुद्रा छूट ही नहीं रही। जो भी जो कुछ बता रहा है करते जा रहे, पर 5-7 मिनट हो गए, सारे विद्वान पसीना पसीना हो गए। अगर लौट गए तो क्या होगा। उस समय आचार्य महाराज का एक चौकी का नियम नहीं था। काफ़ी देर हो गई, क्या कारण है कुछ समझ में नहीं आई। तभी बाहर से एक बुढ़िया आई, कहते भैया क्या आहार हो गया क्या? नहीं। अरे अभी आहार नहीं, अभी तो अंजलि ही नहीं छूटी। अरे नहीं तो हमें गंधोदक चाहिए ना। तब उन्हें विद्वानों को याद आई, पैर धुलाना ही भूल गए, क्या हो गया। तब जाके पैर धुलाए, और पैर धुलाने के बाद फिर आचार्य महाराज ने अंजलि छोड़ी, आहार प्रारंभ हुआ। आहार करने के उपरांत जब आचार्य महाराज को छोड़ने आए, तब आचार्य महाराज यही कहा कि शास्त्री करना अलग है, पंडिताई करना अलग है, व्याख्यान देना अलग है, सब कुछ करना अलग है पंडित जी। पर नवदा भक्ति में क्या क्या कहाँ आवश्यक है ये भी ध्यान रखना आवश्यक। ये तो तुम्हें ध्यान नहीं है कि पैर भी धुलाए जाते हैं। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ घटित हड़बड़ी में कहाँ लोग भूल जाते हैं, पता ही नहीं था। इस तरह आपका संस्मरण समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोतलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंध मानस।